दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 3115 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आज ही से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय आपको किस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से आपको फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ईस्टर्न रेलवे पूर्वी रेलवे के अंतर्गत एसीटी अप्रेंटिस के लिए 3115 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए आज ही से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अगस्त 2025 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 सितंबर 2025 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 15 से 24 वर्ष आपकी आयु सीमा है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrcer.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको आवेदन करने की डेट दी गई है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। 14 अगस्त से 13 सितंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी दे दी गई। जैसे कि होरा डिवीजन के अंतर्गत देख सकते हो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर इसमें 659 निकली है। इसी तरह यहाँ पर लिलवा वर्कशॉप के लिए देख सकते हो 612 वैकेंसीज है। यहाँ पर सेल्दा डिवीजन के लिए भी टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 400 यहाँ पर 40 वैकेंसीज निकली है। इसी तरह से यहाँ पर कंचपारा वर्कशॉप के लिए भी 187 वैकेंसीज है। मालदा डिवीजन के अंतर्गत 138 वैकेंसीज है। इसी तरह आसनसोल डिवीजन के लिए 412 वैकेंसीज है। जमालपुर वर्कशॉप के लिए भी 667 वैकेंसीज है। तो सभी ट्रेड के लिए और सभी कैटेगरी के लिए आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन पीडीएफ में मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल दी गई है। जैसे कि एज लिमिट 15 से 24 वर्ष है। 5 साल की छूट SC ST के लिए है, 3 साल की ओबीसी NCL के लिए है और 10 साल की PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। इसी तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर ले। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 50% अंकों के साथ में। और जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उससे आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी दी गई है। यहाँ पर मेरिट बेस में आपका इसमें सिलेक्शन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। फीस आपको किस कैटेगरी को कितनी किस प्रकार से जमा करनी होगी, अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अदर टर्म एंड कंडीशंस की भी लिस्ट आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पूरे इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड केयरफुली रीड करने हैं। उसके बाद आपको इस भर्ती पर आवेदन कर देना है। तो यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड फर्दर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले अपनी ट्रेड सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ट्रेड के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हो, जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन,
मैकेनिकल फिटर, जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एक बार फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आर यू डिफरेंट एबल्ड, आप डिफरेंट एबल हो या फिर नहीं इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत। यस या नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है और फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। ये आपको केयरफुली फिलअप करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद अपनी मदर का नाम आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको अपना जेंडर क्लियर करना है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। यहाँ से आप अपना जेंडर चूज करने के बाद रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपका रिलीजन है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर प्रोवाइड कराना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप एक सर्विसमैन हो या फिर नहीं। अगर हो तो आपको यस पर क्लिक करना होगा और फिर आपको डेट ऑफ अटेंशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज की यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर नहीं हो तो आपको सामने ये कॉलम प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप किन में से किसी के बच्चे तो नहीं हो, जैसे कि एक सर्विसमैन, जवान या फिर ऑफिसर। अगर नहीं हो तो आपको नन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी है और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा से कंफर्म करनी है। वही ईमेल आईडी जो आपने पहले कॉलम में डाली है उसी को ही यहाँ पर कंफर्म करना होगा। सेम आईडी आपको दोनों कॉलम्स में प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से कंफर्म करना होगा। सेम वही नंबर आपको यहाँ पर भी फिलअप करना है और अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपको इस कॉलम में इन मोबाइल नंबर के बाद बताना होगा। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस सेक्शन में आना है और यहाँ पर अपना एड्रेस केयरफुली भर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर भरना है जो आपका हाउस नंबर होगा और उसके बाद आपको पूरी डिटेल केयरफुली देखते हुए भर देनी है। लोकेलिटी बतानी है कि कौन सी लोकेलिटी में आप आते हो। एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका रेजिडेंस है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस बताना है कि कौन से पोस्ट ऑफिस आपके नियरेस्ट है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपको अपना पोस्ट कोड यहाँ पर बताना है कि आपका पोस्ट कोड क्या है। ये एड्रेस यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको नीचे परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, ये आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है अगर आपका सेम एड्रेस है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर वो दोबारा अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। यहाँ दोस्तों डिफरेंट एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है क्योंकि मेरे दोनों एड्रेस सेम ही है, इसलिए मैंने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है। ऑटोमेटिकली इसने पहला ही एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया है। एड्रेस की कंप्लीट डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर 8 क्लास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। 8वीं क्लास में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको बताने हैं। उसके बाद टोटल कितने मार्क्स में से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर क्लियर करना है। उसके बाद आपकी कितनी परसेंटेज थी ये आपको यहाँ पर बतानी है और कौन से साल में आपने 8वीं क्लास पास की थी, यहाँ से आपको वो साल चूज कर लेना है। 8 क्लास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद आपको ऐसे ही 10th क्लास की इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। मैट्रिक 10th लेवल एसएससी रोल नंबर आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है कि कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास की थी। यूपी बोर्ड मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स में से आपने ऑब्टेन किए थे ये आपको यहाँ पर क्लियर करना है। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी आपके द्वारा प्रोवाइड कराए गए ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग। और फिर आपको बताना है कि कौन से साल में आपने अपनी 10th क्लास पास की थी, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद आपको ITI की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ITI सर्टिफिकेट नंबर आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है जो आपका ITI सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम डालना है जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी ITI पास की है, कौन से साल में आपने अपनी ITI पास की है। उसके बाद आपको यहाँ से ये चूज करना होगा। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ITI में, यहाँ पर ये एंटर करना है।
टोटल कितने मार्क्स में से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपके सामने निकल कर सामने आ जाएगी। ITI इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रूप से भरने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा और इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद आपको क्लिक टू कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपने जो डिटेल फिल की है उसका प्रिंट, जी हाँ दोस्तों, उसकी कंप्लीट प्रीव्यू यहाँ पर आपके सामने शो हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो यहाँ पर आपको नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स चेकबॉक्स को क्लिक करना है और फिर एडिट डाटा पर क्लिक करके अपनी मिस्टेक को सही कर लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है फर्स्ट नंबर के और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, उसके बाद आपको ओके कर देना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेसिंग चल रही है सबमिशन की, कुछ देर आपको यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले कर दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपकी ईमेल आईडी पर जो आपने प्रोवाइड कराई थी उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन लिंक पर क्लिक करना है और फिर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालकर ये कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है जो आपने फिलअप की है। फिर आपको क्लिक हियर टू फिल यूनिट प्रेफरेंस लिंक पर क्लिक करना है। एक बार फिर से नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको यूनिट प्रेफरेंसेस भरने हैं। सभी यूनिट प्रेफरेंसेस भरकर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों ये वो यूनिट प्रेफरेंसेस है जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपको एक प्रिंट दे दिया गया है आपकी पूरी यूनिट प्रेफरेंसेस का। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फाइल साइज यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। फोटो का साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का 10 से 40 KB के बीच में, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में PDF फाइल के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के सेक्शन में अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब अपलोड करना है। फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और फिर आपको अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद आपको ITI की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद आपको ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC का वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ये सभी फाइल्स अपलोड करनी है। मैं आपको ये फाइल्स अपलोड करके नेक्स्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल चूज कर लेनी है। यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब और बाकी की जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी PDF अपलोड करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है RRC ईस्टर्न रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक पूरा प्रिंट आउट ले सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।